आज रात से पहले धरने खत्म कर दिए जाएंगे, जो नहीं हटेगा उसे कानून के मुताबिक हटाएंगे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो की अफसरान को मुजाहिरीन को हटाने की हिदायत। कहते हैं कराची के शहरियों को रिलीफ देंगे, 3 दिन से बहुत भुगता है। धरने वालों से बात हो गई है, किसी ने रियासत की रेट के निफाज में मुजाहमत की तो सख्ती से निपटेंगे। पूरे शहर के निज़ाम को एहतजाज के नाम पर मफलूज करना ठीक नहीं। हम रात तक इनसे मुज़ाकरात करते रहेंगे। हम ये वाज़ेह पैगाम देते हैं कि हमें हिदायत मिली हैं। कराची में पारा चिनार के मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में मरकजी शाहराहों पर धरनों का 5वां रोज। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, मुतबादिल रूट्स पर ट्रैफिक जैम। कुर्रम में ग्रैंड अमन जिरगा कल होगा। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम के मुताबिक एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। फरीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीक़ेकार तय करेंगे। पारा चिनार रोड 2 अक्टूबर को कबाइल के दरमियान तसादुम के बाद से बंद है, जिसकी वजह से पारा चिनार में खाने पीने की अशिया और दवाओं की किल्लत हो गई है। नवाज शरीफ से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। रहनुमाओं से अडियाला जेल में बानी पीटीआई की मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक पर जोर दिया। बानी पीटीआई ने कहा कि नवाज शरीफ 12वां 13वां खिलाड़ी हैं, उनसे क्यों मुज़ाकरात करें। बानी पीटीआई ने कहा है कि 1.5 साल जेल काटी, क्या ज़रूरत है कि डील करके निकलूं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं, बानी का कहना है जब मेरे केस ख़त्म हो गए हैं तो मैं इस मौके पर डील क्यों करूं, केसेस का सामना करूंगा और बनी काला में नज़रबंद नहीं होऊंगा। उन्होंने कहा पार्टी छोड़ने वालों के केसेस कैसे माफ़ कर दिए गए। 9 मई की साजिश पहले से तैयार की गई थी, पार्टी को क्रश करना था। बानी ने 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने और बेगुनाह कैदियों की रिहाई के मुतालबात दोहराए हैं। जमात या किसी फ़र्द के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान और सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं दोनों फरीकैन का मुज़ाकरात पर आमादा हो जाना भी बड़ी कामयाबी है। कुछ ऐसे अवामिल हैं जिन पर हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, हम तो शुरू से ही मुज़ाकरात पर आमादा थे। फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों पर हमला करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। अल्लामा नासिर अब्बास बानी पीटीआई के हाथ जोड़कर मामला ठीक कराएं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं कुर्रम और पारा चिनार में केपी हुकूमत क़याम अमन में नाकाम हुई। पारा चिनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है। पंजाब हुकूमत ने स्मोक टावर कायम किया है। बुनियादी मराकज़ सेहत को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में FIA के गवाह का बयान रिकॉर्ड। ताहिफ का रिकॉर्ड पेश। अडियाला जेल रावलपिंडी में तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खान अर्जुमन ने की। गवाह की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से वसूल किए गए ताहिफ की तफसीलात और तोशाखाना ताहिफ के रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर अदालत में पेश किया गया। समाअत 2 जनवरी तक के लिए मुलतवी। अता तारा ने विफाक का वाइट पेपर केपी के खाते में डाल दिया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं अता तारा हर रोज़ कोई ना कोई बात कर जाते हैं जिससे उनकी नाअहली आया हो जाती है। कल केपी की मईशत पर बात करके बड़े बड़े मईशतदानों की हंसी निकाल दी। केपी कर्जे विफाक के मुकाबले में ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर भी नहीं। अमेरिका की मदद चाहने वाले लोग हमारे हुक्मरान नहीं बन सकते। पाकिस्तान को बैरूनी मुदाखलत ने नहीं हुक्मरानों ने कमज़ोर किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हमास के मुजाहिद जहाद कर रहे हैं, हम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। अमेरिका एक दहशतगर्द रियासत को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका अपनी मर्जी की पॉलिसियां हम पर मुसल्लत करना चाहता है।
सिंध हुकूमत सारे काले धंधों की सहूलत कार बनी हुई है। लगता है कराची की मसाल को जानबूझकर बढ़ाया गया। कराची की सड़कें खराब हैं, पानी और गैस नायाब है। मेयर के बयान सिंध हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं रेड लाइन मंसूबे की नाकामी के जिम्मेदार वजीर ट्रांसपोर्ट हैं। कराची में जो सफ़र 30 मिनट का उसमें 2 घंटे लग जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुताल्लिक़ उमूर पर इजलास भी एक कराची गवादर फ्लाइट ऑपरेशन का दौरानिया हफ्ते में 3 बार किया जाएगा। गवादर से मस्कत परवाज़ों का आगाज़ आइंदा साल 10 जनवरी से होगा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ कहते हैं गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा पाक चीन अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। जदीद सहूलियात से आरास्ता एयरपोर्ट की तामीर पर अजीम दोस्त के मशकूर हैं। गवादर एयरपोर्ट फाल होने से इलाके में खुशहाली और रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंसदाद पोलियो टीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें की जा रही हैं। बिल गेट्स ने इंसदाद पोलियो मुहिम और तमाम वर्कर्स की मेहनत पर तारीफ की। बिल गेट्स फाउंडेशन और मुल्की और बैनुल अक़वामी शराकतदारों के मशकूर हैं। पाकिस्तान ने ईरान के में मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का अमल शुरू कर दिया। वज़ारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी इंसानी स्मगलिंग, गैर कानूनी रिहाइश, मनशियात, शिद्दत पसंदी और दीगर जराइम में गिरफ्तार किए गए हैं। इंटर बोर्ड के बदतरीन नताइज के खिलाफ इस्लामी जमीयत तलबा जनूबी का डीजी कॉलेज सिंध के दफ्तर के बाहर एहतजाज। बोर्ड की जानब से जारी करदा नताइज को कबूल करने से इनकार। कहते हैं मैट्रिक में A1 ग्रेड्स लेने वाले तलबा को फर्स्ट ईयर में फेल कर दिया गया। सिंध हुकूमत से नताइज पर नजरसानी करने का मुतालबा। प्राइवेट स्कूल्स मालिकान बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन कोई अमल नहीं कर रहे। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन 1 माह बाद दोबारा कराने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस की समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि स्कूल बसों का मामला बहुत आम है, इसको संजीदा लिया जाए। अटक और नौशेरो फिरोज में ट्रैफिक हादसात, 21 अफराद जाँ बहक, 26 अफराद जख्मी। रावलपिंडी जाने वाली बस फतेह जंग इंटरचेंज के करीब उलट गई। 10 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 17 अफराद जख्मी हो गए। टायर फटने की वजह से बस ड्राइवर से बेकाबू हो गई थी। नौशेरो फिरोज में ट्रॉलर और वैन में तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्रैफिक हादसात में कीमती इंसानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। FIA की गुजरांवाला गुजरात और मंडी बाहुद्दीन में कार्रवाइयाँ। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान समेत 9 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर जफर इकबाल को मंडी बाहुद्दीन से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िम ने कश्ती हादसे में जाँ बहक बच्चे के वरसा से 19 लाख रुपए लिए थे। खारिया से मुल्ज़िम गिरफ्तार शहजाद भी कश्ती हादसे में मुलव्वस हैं। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। गदागरी की एक गर्ज से सऊदी अरब जाने की कोशिश नाकाम। 2 हिंदू खवातीन गिरफ्तार। खवातीन विजिट वीज़े पर सऊदी अरब जा रही थी। मुल्जिम ईशा देवी का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। 8 कार्रवाइयों में 5 मुल्जिम गिरफ्तार। 1 करोड़ 61 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की मनशियात बरामद। तवानाई का बहरान इस वक्त मुल्क का एक अहम मसला है। ताजरों के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करता रहूँगा। मुल्क की तरक्की के लिए इक़्तिसादी और मुआशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। बेहतर मुआशी मुस्तकबिल के लिए प्राइवेट सेक्टर का इश्तराक फ़ायदेमंद है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए से बिजली पैदा की जा रही है। लाहौर कल्चरल और बिजनेस कम्युनिटी का हब है।
सिविल सर्विस इंतजामिया मामलात में बेहतरी के लिए सलाहियत बुरोकार लाएं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर सर्विसेज की तकरीब से खिताब। कहते हैं कि सिविल सर्विसेज सिर्फ मुलाजमत नहीं बल्कि भारी जिम्मेदारी भी है। कानून और आइन की हुक्मरानी का नफाज ज़रूरी है। सिविल सर्विस अवामी खिदमत को अपना शुआर बनाए। हम सबको मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए अमन और इस्तेहकाम ज़रूरी है। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल यकीनी बनाना होगा। FBR के खिलाफ PTA की ज़ायद टैक्स वसूली की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTA से एडवांस टैक्स की मद में 1 अरब 37 करोड़ की कटौती के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस बाबर सत्तार ने PTA की दरखास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, दरखास्त गुजार के मुताबिक टैक्स डिपार्टमेंट ने एडवांस टैक्स का दोबारा से तयन किया। टैक्स डिपार्टमेंट को PTA की इजाफी टैक्स वापसी की दरखास्त पर 2 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3,900 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 3,907 पॉइंट्स इजाफे से 1,15,259 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर में जारी माली साल के दौरान 2.375 अरब डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के अख्ताम पर ज़र मुबादला के मुल्की ज़खायर का हजम 13.997 अरब डॉलर था। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र भी इंतकाल कर गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिमी कार्टर तवील अरसे से अलील थे। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। अमन की कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था। इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन के लिए सालिसी की। अमरीकी सदर जो बाइडन का सूख का ऐलान। अमरीकी परचम सरनगू कर दिया गया। तदफीन सरकारी एजाज के साथ की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध ने फिर डेरे डाल दिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को कई मकामात पर बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से रन मिरार इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M3 समंदर से फैजपुर तक ट्रैफिक के लिए बंद। और मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1 की बर्तनी हासिल हो गई। चौथी इनिंग्स में 340 रन के ताक़ुब में भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के सामने बेबस नजर आए। पूरी टीम 155 रन पर आउट हो गई।